जब सरी की शादी हुई तो उसके ख्वाब कुछ और ही थे। इसने सोच रखा था कि ससुराल में कदम रखते ही हर चीज चमकती दमकती होगी, बावर्ची खाने से लजीज खुशबुएं आ रही होंगी और सब लोग खुश इखलाक, दिलकश और खुशहाल होंगे। मगर किस्मत ने जैसे मजाक किया। जिस घर में वो दुल्हन बनकर आई, वो किसी पुरानी बोसीदा फिल्म का सीट लग रहा था। बावर्ची खाना ऐसा कि जैसे किसी ने पुरानी लकड़ियों और जंग-आलूद बर्तनों का म्यूजियम बना रखा हो। पहले दिन जब वो सुबह सवेरे उठी, तो उसकी सास ने बड़े फख्र से कहा, बेटी, हमारी रिवायत है कि नई बहू पहला नाश्ता अपने हाथ से बनाती है। सरी खुश हो गई, दिल में सोचा, बस यही मौका है अपना कमाल दिखाने का। वो मुस्कुराती हुई किचन में दाखिल हुई, मगर अगले ही लम्हे इसकी मुस्कुराहट जम गई। छत के एक कोने से पानी टपक रहा था, दीवारों पर चिकनाई के धब्बे और मुक्र जाले ऐसे लटक रहे थे जैसे बरसों से किसी ने हाथ ना लगाया हो। चौल्हा ऐसा था जैसे किसी तारीखी यादगार से निकाल कर रखा गया हो, और गैस की जगह पुराने जमाने का तेल वाला चौल्हा रखा था जो धुआं उगलने में कमाल रखता था। सरी ने साबुन की टकिया उठाई तो वो आधी खाई हुई थी। बर्तन धोने की जगह पर पानी की बूंद बूंद को तरस था। अम्मी जान, पानी कहाँ से आता है? इसने आहिस्ता से पूछा। सास ने बड़े सुकून से जवाब दिया, बेटी, यहाँ सुबह 7 से 8 बजे तक आता है। इसके बाद अगले दिन तक इंतजार करना पड़ता है। हम बचा कर रखते हैं, तुम भी सीख जाओगी। ये सुनते ही सरी के चेहरे का रंग उड़ गया। इसके मैके में तो दिन रात पानी बहता रहता था, और यहाँ एक बाल्टी पानी के लिए जैसे किसी खजाने की तलाश हो। जब उसने फर्ज खोला तो वो भी हैरान रह गई। अंदर सिर्फ आधी टमाटर, एक प्याज और एक चटक्की धनिया रखा था। इसने सोचा शायद बाकी सामान कहीं और रखा हो। अम्मी जान, सौदा कहाँ रखा है? तो जवाब आया, हम ताज़ा चीज़ें नहीं खरीदते, रोज़ रोज़ ज़ाया हो जाती हैं। हफ्ते में एक बार बाजार से सब लेते हैं। अभी चौथा दिन है, इसलिए ज़रा कमी है। ये ज़रा कमी दरअसल मुकम्मल कहता का ऐलान थी। बहरहाल उसने बमुश्किल उन्हीं चीज़ों से नाश्ता बनाया। जब खाने का वक्त आया तो ससुर जी ने बड़े मज़े से कहा, वाह बेटी, आज तो नाश्ता बादशाहों वाला है। सरी के मुंह से बेइख्तियार निकला, जी, वाकई बादशाही कहता में भी इतना खाना नहीं खाते होंगे। मगर फिर फौरन मुस्कुरा दी ताकि बात मजाक में दब जाए। अगले चंद दिनों में उसे अंदाज़ा हवा के इस घर में किफ़ायत शियारी को अक़ीदत का दर्जा हासिल है। अगर चाय में दूध कम हो तो ये सादगी, अगर सालन में तेल कम हो तो ये सेहत, अगर बर्तन कम धोए जाएं तो ये माहौलियाती शूर, और अगर कोई चीज़ टूट जाए तो वो अगले साल ईद पर ही बदली जाएगी। एक दिन सास ने ऐलान किया, बेटी, आज बावर्ची खाने की सफाई करनी है। सरी ने दिल में खुशी महसूस की कि शायद अब कुछ ठीक हो जाए। मगर जब उसने पुराना अलमारी खोला तो अंदर पुराने मुसालहे ऐसे जुमा थे जैसे किसी आसार कदीमा की नुमाइश हो। धनिया पाउडर का रंग भूरा, हल्दी सियाह और नमक में नमी के गुठे बने हुए थे। इसने कहा, अम्मी जान, ये सब तो खराब हो गया है, फेंक दूं? सास ने घबरा कर कहा, ना बेटी, ये असली जमाने के मुसालहे हैं, आजकल तो सब मिलावट है। तुम बस धूप में रख दो, ये दोबारा ताज़ा हो जाएंगे। सरी के लिए ये जुमला किसी फलसफियाना लतीफ़े से कम ना था। दिन गुजरते गए और उसे सास ससुर के बचत के नत नए तरीक़े समझ आने लगे। मसलन गैस सिलेंडर महीने भर चलाना हो तो चौल्हा हल्की आंच पर रखो, पानी गर्म करने के लिए सूरज की धूप का इस्तेमाल करो, और अगर बिजली का बल ज़्यादा आए तो पंखा हाथ से झुलाओ। एक दिन उसने कहा, अम्मी जान, पंखा तो बंद है, गर्मी लग रही है। सास ने कहा, हमारी बहू अगर थोड़ी बर्दाश्त करेगी तो दिल भी ठंडा रहेगा। बिजली बचाओ, बरकत बढ़ाओ। सरी को यकीन हो गया कि इस घर का हर कानून उल्टा चलता है। इसने सोचा, ये लोग दुनिया के उसूलों पर नहीं, अपनी कायनात के कायदों पर जिंदा हैं। जब पहली बार वो अपने शौहर उमैर के साथ अकेली बैठी तो उसने जरा तंजिया अंदाज में कहा,
आपका घर तो माशाअल्लाह बड़ा मुनफरिद है। यहाँ चीजें नहीं टूटते बल्कि टूटकर भी दोबारा इस्तेमाल हो जाती हैं। उमैर मुस्कुरा दिया। अम्मी कहती हैं, पैसा बचाओ, सुकून पाओ। लेकिन सुकून तो शायद फर्ज में रखा था, वो भी खाली है। उमैर हंसने लगा, मगर इस हंसी में बेबसी छपी थी। कुछ दिन बाद सरी के मैके से मेहमान आने वाले थे। इसने सास से कहा, अम्मी जान, कल अम्मी अब्बू आ रहे हैं। मैं कुछ खास बनाना चाहती हूँ। सास ने कहा, क्या ज़रूरत है खास बनाने की? बस दाल और चावल काफ़ी हैं। सादगी में ही खूबसूरती है। सरी ने दिल में सोचा, सादगी में खूबसूरती ज़रूर होगी, मगर भूख में सादगी नहीं चलती। इसने बमुश्किल कुछ सब्जियां, आटा और थोड़ा सा गोश्त खरीदा। जब वो बावर्ची खाने में आई, तो चूल्हे से धुआं उठ रहा था। इसने कहा, अम्मी जान, ये चौल्हा तो जल ही नहीं रहा। सास बोली, बेटी, थोड़ा सा तेल डाल दो, जल जाएगा। मगर तेल तो खत्म है। तो मक्खन लगा दो, वही काम करेगा। सरी ने बेइख्तियार सर पकड़ लिया। मेहमान आए, खाना पेश हुआ। खाने में दाल में पानी इतना था कि किश्ती चलाई जा सकती थी। गोश्त की खुशबू गायब थी, क्योंकि गोश्त सिर्फ नाम का था। मगर ससुर ने बड़े फख्र से कहा, हमारी बहू ने दिल लगाकर पकाया है। देखो, कितना हल्का और सेहतमंद खाना है। सरी के वालिद ने मुस्कुराकर कहा, वाकई, यहाँ तो डाटनग मुफ्त में हो जाती है। वक्त गुजरता गया। सरी ने सोच लिया कि अब कुछ बदलना पड़ेगा। वो चुपचाप बाजार गई, थोड़े से अपने पैसों से किचन के कुछ हिस्से की मरम्मत कराई, नया गैस चौल्हा खरीदा, बर्तन साफ कराए और अलमारियों को दोबारा तरतीब दिया। जब सास ने देखा तो पहले तो गुस्सा आया, ये सब किसकी इजाज़त से किया? सरी ने नरमी से कहा, अम्मी जान, ये सब आपके लिए है। अब काम आसान हो जाएगा, खाना भी जल्दी बनेगा और सब खुश रहेंगे। सास कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, तुमने पैसे खर्च किए? जी, थोड़े से। हम तो कभी इतना खर्च ना करते। खैर, अगर तुम खुश हो तो ठीक है। अगले दिन जब सब ने नए चूल्हे पर बनी चाय पी, तो हैरत से बोले, वाह, चाय का जायका बदल गया। सरी मुस्कुरा कर बोली, अम्मी जान, तब्दीली बुरी नहीं होती, अगर नीयत अच्छी हो। सास ने पहली बार प्यार से बहू के सर पर हाथ रखा। मगर अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। कुछ ही दिन बाद बिजली का बल आया और सास की चीख निकल गई, अरे ये बल तो दोगुना है। सरी, तुम्हारे चूल्हे ने तो घर का बजट हिला दिया। सरी ने कहा, अम्मी जान, ये बल चूल्हे का नहीं, खुशियों का है। कभी कभी थोड़ा खर्च करके हम दिल के सुकून खरीद लेते हैं। सास ने घूर कर देखा, फिर बोली, तुम फलसफी बिन गई हो लगता है। खैर, अगले महीने फिर पिछले वाला चौल्हा लगा देना। सरी को एहसास हुआ कि कुछ लोग बदलते नहीं, सिर्फ हालात को बर्दाश्त करने का तरीका बदलना पड़ता है। उसने दिल में सोचा, मैं भी अब इस घर की रस्मी अपने अंदाज में निभाऊंगी। इसने किचन को साफ रखा, मगर फजूल खर्ची ना की। पुराने बर्तनों को रंग कर नया रूप दिया। टूटे हुए जारस पर कपड़ा लपेटकर इन्हें सजावट में बदल दिया। आहिस्ता आहिस्ता किचन ऐसा लगने लगा जैसे पुरानी और नई दुनिया का संगम हो। सास अब अक्सर कहती, बेटी, तुमने वाकई घर में रौनक डाल दी। हम तो सोचते थे कि नया खर्च मुसीबत लाता है, मगर लगता है थोड़ा खर्च बरकत भी लाता है। सरी मुस्कुरा कर कहती, अम्मी जान, बरकत खर्च से नहीं, नीयत से आती है। वक्त गुजरता गया। एक दिन उमैर दफ्तर से आया तो खुशी से बोला, अम्मी, मेरी तनख्वाह बढ़ गई है। सास बोली, अल्हम्दुलिल्लाह, अब कुछ बचत हो जाएगी। सरी ने हंसते हुए कहा, या फिर बावर्ची खाने की छत बदलवा लें, जो अब भी टपक रही है। सब हंस पड़े। कुछ महीनों बाद घर वाकई बदल गया। दीवारों पर रंग, बावर्ची खाने में नया सनक, और फर्ज में अब सिर्फ प्याज नहीं बल्कि पूरी ट्रे में सब्जियां, फल और खुशबुएं। सास अब भी कभी कभार पुराने दिन याद करके कहती,
पहले के ज़माने में हम इतने क़नाअत पसंद थे। सरी मोहब्बत से कहती, अम्मी जान, क़नाअत अच्छी चीज़ है, मगर टूटी छत के नीचे क़नाअत नहीं, मरम्मत चाहिए। एक दिन गांव से रिश्तेदार आए। इन्होंने बावर्ची खाने को देखा और हैरत से कहा, अरे, ये तो नया होटल लग रहा है। सास ने फ़ख्र से कहा, हमारी बहू ने सब बदला है, मगर दिल वही रखा है। सरी के दिल को सुकून मिला। वो जान गई थी कि तब्दीली मुश्किल ज़रूर है, मगर नामुमकिन नहीं। कुछ अरसे बाद, जब मोहल्ले में ख़वातीन जुमा हुए, तो सास बड़े फ़ख्र से कहने लगी, हमारी बहू बहुत समझदार है। पैसे संभालती भी है और खर्च भी वक्त पर करती है। एक खातून ने कहा, तो अब आप कंजूसी छोड़ देंगी? सास हंसकर बोली, कंजूसी नहीं, अब उसे स्मार्ट बचत कहते हैं। सब हंसने लगे। सरी ने देखा कि वही औरत जो पहले हर नए खर्च पर नाराज होती थी, अब बाजार जाकर बहू के साथ बर्तन पसंद कर रही थी, मुसालहे खरीद रही थी और कह रही थी, ये रंग वाला जार लो, किचन में अच्छा लगेगा। एक दिन उमैर ने कहा, अम्मी बदल गई हैं, तुमने जादू कर दिया लगता है। सरी ने मुस्कुरा कर कहा, जादू नहीं, सब्र और मोहब्बत ने सब बदल दिया। जब पहली बार घर में बिजली का बल आया और वो पुराने दिनों की निस्बत ज्यादा था, तो सास ने कहा, ठीक है, बल ज्यादा है मगर घर रोशन है। ये जुमला सरी के लिए सबसे बड़ी जीत थी। साल भर बाद बावर्ची खाने की छत मुकम्मल तौर पर मरम्मत हो गई, दीवारों पर टाइलें लग गईं, नया चौल्हा, नया सनक और खुशबुओं से भरा हुआ माहौल। सरी ने एक दिन आईने में खुद को देखा और सोचा, यही वो जिंदगी है जो मैं चाहती थी। ना फजूल खर्ची, ना कंजूसी, बस एतदाल और खुशी। अब जब भी कोई नई बहू मोहल्ले में आती, सास इससे कहती, बेटी, घर चलाना मुश्किल नहीं, बस अक्ल और दिल दोनों का तवाज़ुन रखो। हमने भी अपनी बहू से यही सीखा है। सरी के दिल में एक नरम सी मुस्कुराहट थी। वो जान गई थी कि अगर औरत चाहे तो टूटी फूटी दीवारों में भी खुशबू भर सकती है, अगर उसका दिल खालिस हो। एक दिन उमैर ने मजाक में कहा, याद है जब तुम आई थीं, तो अम्मी ने कहा था, गैस बचाओ, बरकत बढ़ाओ। सरी हंसकर बोली, हाँ, अब बरकत भी बढ़ गई, गैस भी। बस अम्मी की मुस्कुराहट सबसे कीमती है। अब बावर्ची खाने से निकलती हुई खुशबू न सिर्फ खाने की थी बल्कि सुकून, मोहब्बत और समझदारी की भी। यूं वही टूटी फूटी रसोई जो कभी किचन कम, अजाब ज्यादा लगती थी, एक मोहब्बत भरा गोशा बन गई। और वो कंजूस ससुराल जो पहले तंग नजर था, अब फख्र से कहता, हमारी बहू ने हमारे घर को जन्नत बना दिया है। आखिरकार सरी ने अपनी माँ को फ़ोन करके कहा, अम्मी, अब मैं सच में खुश हूँ। ससुराल अब कंजूस नहीं रहा, बल्कि समझदार बन गया है। माँ ने हंसकर जवाब दिया, बेटी, औरत ही घर बदलती है, अगर नीयत बदल जाए तो किस्मत भी मुस्कुरा देती है। फ़ोन बंद होने के बाद सरी ने चौल्हा जलाया, कड़क चाय बनाई और खिड़की के पास बैठकर सोचा, शायद खुशी उसी में है कि हम जहाँ हैं वहाँ बेहतरी ले आएं। चाहे किचन टूटा फूटा हो या दिल थोड़ा उदास। चाय की खुशबू पूरे घर में फैल गई और छत से कोई बूंद नहीं टपकी। बस मोहब्बत की रोशनी फैल गई, एक नए, रोशन, खुशबूदार घर में। अब घर की फिजा बिल्कुल बदल चुकी थी। वही बावर्ची खाना जो कभी टूटा फूटा और उदास सा लगता था, अब साफ सुथरा, रोशन और खुशबुओं से भरा हुआ था। सुबह जब सरी किचन में दाखिल होती, तो उसे लगता जैसे वो किसी इबादत गाह में आ गई हो। हर चीज़ अपनी जगह, बर्तन चमकते हुए, मुसालहों की खुशबू और दिल में एक अजीब सा सुकून। सास अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो अब अक्सर बावर्ची खाने में आकर सरी के साथ बैठ जाती, कभी चाय पीती, कभी कोई पुरानी बात सुनाती। एक दिन कहने लगी, बेटी, हमने सारी जिंदगी पैसा बचाया, मगर खुशी नहीं। तुमने हमें सिखाया कि थोड़ा खर्च भी कभी कभी दिल की राहत बन जाता है। सरी ने नरमी से जवाब दिया, अम्मी जान, बरकत चीज़ों में नहीं, नीयत में होती है। उमैर भी अब ज्यादा वक्त घर पर रहने लगा था।
इसे महसूस होता कि घर में सुकून आ गया है। एक शाम वो चाय पीते हुए बोला, तुम जानती हो, पहले ये किचन मुझे अजाब लगता था, लेकिन अब ये वो जगह है जहाँ दिन की सारी थकन उतर जाती है। सरी मुस्कुरा दी, क्योंकि अब यहाँ मोहब्बत पकती है, सिर्फ खाना नहीं। कुछ दिनों बाद सरी ने सोचा कि वो अपनी सास को खुश करने के लिए कुछ नया बनाए। इसने अपनी अम्मी की तरकीब से कवुरमा तैयार किया। खुशबू पूरे घर में फैल गई। सास किचन में आई, हैरान होकर बोली, ये तो शादी वाले दिनों की खुशबू है। सबने वो खाना खाया तो सास की आंखों में आंसू आ गए। बेटी, हमने सारी उम्र बचत में गुजारी, मगर ये जायका तो कभी ना चखा। तुमने साबित कर दिया कि पैसा खर्च करना बरकत को कम नहीं करता, बढ़ा देता है। वक्त गुजरता गया। सरी ने हर चीज में एतदाल रखना सीख लिया। ना फजूल खर्ची, ना कंजूसी। वो जान चुकी थी कि जिंदगी का हुस्न तवाजुन में है। फिर एक दिन ऐसा आया जब घर में एक नई आजमाइश आ गई। उमैर की कंपनी ने अचानक कुछ मुलाजिमीन को फारिग कर दिया और उनमें उमैर भी शामिल था। सास का दिल घबरा गया। अब क्या होगा? बिजली, पानी, गैस के बल कैसे देंगे? सरी ने पुरएतिमाद लहजे में कहा, अम्मी जान, आपने हमें बचत सिखाई, अब वही बचत काम आएगी। कुछ दिनों में घर के हालात बदल गए। फालतू खर्च बंद हो गया, मगर घर का सुकून बाकी रहा। सरी ने सोचा, अगर हालात सख्त हैं तो हाथ नहीं, हिम्मत चलानी होगी। इसने घर से ही होम फूड डिलीवरी शुरू कर दी। मोहल्ले की खवातीन इसके हाथ का खाना पसंद करने लगें। ऑर्डर बढ़ने लगे। सास ने पहले तो ताज्जुब से कहा, बेटी, तुम अकेली सब कैसे करोगी? अम्मी जान, आपकी रसोई से ही तो सब सीखा है। ये सुनकर सास के चेहरे पर फख्र की लकीरें उभर आईं। चंद हफ्तों में इसका छोटा सा कारोबार मशहूर हो गया। इसने इसका नाम रखा अबंडेंस रसोई, यानी फरावानी वाली रसोई। उमैर को भी जल्द नई नौकरी मिल गई। इसने कहा, ये सब तुम्हारी हिम्मत का नतीजा है। तुमने दिखाया कि औरत अगर चाहे तो घर को खुशियों का मरकज बना सकती है। अब घर में न सिर्फ खुशबू थी बल्कि खुशहाली भी। सास हिसाब किताब देखती, उमैर सामान लाता और सरी खाना पकाती। वही किचन जो कभी गुर्बत की निशानी था, अब मोहब्बत और रिस्क की अलामत बन गया था। एक दिन सास ने पुराने चूल्हे की तरफ देखकर कहा, याद है, मैं कहती थी गैस बचाओ, बरकत बढ़ाओ। सरी हंसी, हाँ अम्मी, मगर अब हमने सीख लिया है कि बरकत दिल खोलने से भी आती है। अब जो मेहमान आते, वो हैरत से कहते, बीबी, आपका घर तो बदल गया है। सास फख्र से जवाब देती, हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी ने बदल दिया है। एक शाम जब बारिश हो रही थी, सरी ने चाय बनाई, पकौड़े तले और खिड़की के पास जा बैठी। उमैर ने चाय पकड़ी और बोला, ये चाय नहीं, कामयाबी का जायका है। सास ने मुस्कुराते हुए कहा, और इस खुशबू में हमारी दुआएं शामिल हैं। उसी दिन मोहल्ले के अखबार में एक खबर छपी, एक बहू ने टूटी फूटी रसोई को खुशहाली की मिसाल बना दिया। सास ने खुशी से वो खबर पढ़कर कहा, देखा बेटी, अब लोग तुम्हारा जिक्र इज्जत से करते हैं। सरी ने नरमी से कहा, अम्मी जान, इज्जत वही है जो दिल में कमाई जाए, अखबारों में नहीं। अब बावर्ची खाने की दीवार पर एक लकड़ी का छोटा सा तख्ता लगा था, जिस पर लिखा था, मोहब्बत में किफ़ायत नहीं, किफ़ायत में मोहब्बत होनी चाहिए। और जब भी सुबह होती, चौल्हा जलता, धुआं नहीं निकलता, रोशनी फैलती। सरी जान गई थी कि औरत अगर चाहे तो टूटी छत, खाली फर्ज और कंजूस दिल, सब बदल सकती है। यूं वही घर जो कभी महरूमी की अलामत था, अब बरकत और मोहब्बत का घर बन चुका था, जहां रसोई से खुशबू नहीं, कहानियां निकलती थीं।